नमस्कार सभी छोटे भाई बहनों को एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तहे दिल से इस्तकबाल करता है ये आपका अग्रज, ये आपका बड़ा भ्राता। ठीक है, किसके ऊपर इस डिस्कशन पर देखो जरा मेरे पीछे क्या लिखा बेटा। ये चीजें मैं आपके सामने बार बार डिस्कस करने क्यों आ रहा हूं, क्योंकि आप बच्चे कहीं ना कहीं डर पाले हुए हैं। कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा इनर फियर है जो तुम्हें बार बार घबराने को मजबूर कर रहा है कि सर एग्जाम आ गया ना। बिल्कुल आ गया बेटा। ठीक है, सर पर एग्जाम आया हुआ है, बिल्कुल हाथों के नजदीक आपका। और नहीं हो रहा सर, क्या नहीं हो रहा सर? सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। किससे नहीं हो रहा सर? टीचर नहीं करवा रहा, कोचिंग नहीं करवा रही सर, उन्होंने करवा दिया, हमसे कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या इसका जवाब होना चाहिए? पहले तो आपका आएगा सर क्या बात कर रहे हो, सिलेबस तो पहाड़ जैसा है, कैसे कंप्लीट करें? क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी, क्या पॉलिसी बनाएं जो बिल्कुल एक्यूरेट सही होनी चाहिए, एग्जैक्ट बिल्कुल सटीक भी वहां पर होनी चाहिए, प्रिसाइज वहां पर बननी चाहिए। तो ऐसा कौन सा मैटर है जो आपको वहां पर समझ में आने वाला रहना है और उस पर प्लान भी करना है, नियोजित अंदाज में वहां पर उनको देखना है। ये चीजें बेटा जी सिर्फ आपके लिए ही तैयार हो। ठीक है, ये चीजें आपको हम इसलिए रीइंफोर्स कर रहे हैं, पुनर्बलित कर रहे हैं कि आप जैसे अच्छे बच्चे हैं वो एग्जाम की दौड़ में पीछे ना रहें, एग्जाम की दौड़ में वहां पर आपका कहीं पर गड़बड़ी ना करें। देखना, अगर इस वक्त आप ये गलती करते हैं कि मैं कुछ दिनों के अंदर सब कुछ पढ़ लूंगा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ये गलती बिल्कुल नहीं करोगे। समय चाहिए, टाइम लगता है ज्यादा पढ़ने के लिए, ज्यादा टाइम चाहिए। अब जितना कम टाइम आपके पास में है उसी अनुसार मैटर को सिलेक्ट करो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आप 80 वाला मान के चलो, मतलब कि यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो कम इंपॉर्टेंट है उसे 20 वाला मान के चलो, जहां से सवाल आने के चांसेस बहुत कम है। 1% आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 100% गारंटी नहीं है। तो अब फोकस वहां से करो उन टॉपिक्स पे जहां से क्वेश्चन आता ही आता है हर हाल में। ठीक है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करना जरूरी है। क्यों? ये क्यों बोला आपका वहां पर? जब आपके पास में टाइम कम हो तो बेटा इस वक्त तुम्हें हार्ड वर्क, कठोर मेहनत की जरूरत नहीं है, सीधा तुम्हें स्मार्ट वर्क की तरफ करना होता है, वहां रुख करना है, उधर चलना होता है। कम टाइम में ज्यादा कैसे तैयार करें, क्योंकि एग्जाम में जो 100% सिलेबस है सॉरी फॉर दैट, जो ये 100% सिलेबस आप कवर करते हैं और उसके बाद में आप ये चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, तो डेफिनेटली हो जाता है। लेकिन कम टाइम में जो स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, तो ऐसे बच्चे जो 100% सिलेबस पूरा नहीं करते हैं फिर भी वो सिलेक्शन लेते हैं आपका। तो एग्जाम 100% सिलेबस कवर करके पास होना ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा आपका कि 100% पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, इससे कम भी आप कर सकते हैं। जैसे 80-20 वाले में जो 80% इंपॉर्टेंट है उसे आप पक्का कर लीजिए। ठीक, 20% को छोड़ भी सकते हैं, तो टाइम बचेगा, लोड बचेगा, स्ट्रेस तुम्हारा कम हो जाएगा। पिछले सालों के जो पेपर्स है ना, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, उनको उठाओ और देखो। किस बात के लिए? कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं आपका, और उन टॉपिक्स को तुम सबसे पहले कवर करो। 80 के अंदर भी कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से तुम बोलते हो तो तुम छांटो कि यहां से ये सवाल आएगा। जैसे मान लो ग्रामेटिकल पोर्शन है, वो इसका आना ही आना है, नरेशन डायरेक्ट डायरेक्ट का आना ही आना है, आर्टिकल का आना ही आना है, डिटर्मिनस का आना ही आना है। तो ये जो सवाल हैं, ठीक है, जिन टॉपिक से आ रहे हैं उन टॉपिक्स को तुम वहां पर अच्छे तरीके से तैयार करो, अच्छे तरीके से वहां पर रिवाइज करो। लेकिन इन्हें भी आपने टॉपिक छांट लिया तो ऐसा नहीं कि कैसे भी करके पढ़ लोगे, कैसे भी करके उन्हें शुरू कर दिया, नहीं होना चाहिए। आप वहां पर ये जो बड़ा पहाड़ है ना तुम्हारा सिलेबस, कि मेरे पास 10 टॉपिक है कि 15 है कि 20 है आपका, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, ब्रेक इट डाउन वहां पर। ठीक है, क्योंकि एक झटके में आप सबसे पहले क्या करते हैं, लोग क्या सिखाते हैं, सिलेबस ले लो, सिलेबस साथ में लेकर बैठा करो। तो ये बड़ा पहाड़ अगर आपने पूरा सिलेबस एक साथ देखा ना तो बेटा हाथों हाथ डर जाओगे, फ्रीज कर जाओगे, पैर वहीं के वहीं जम से जाएंगे। ठीक है, घबरा जाओगे एक साथ आपका। आप टुकड़े करो पहले, उनके छोटे छोटे टारगेट्स में बांट लो कि मुझे आज ये डेफिनेट आर्टिकल, ये इंडेफिनेट आर्टिकल, ये 10 डिटर्मिनस, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके वहां पर चलोगे। ये कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए पूरा सब्जेक्ट बचा है। पढ़ा तो है आप लोगों ने, तो अब ये नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है कि पूरा सब्जेक्ट बचा है? मैंने 90 पढ़ लिया, 10% बचा है, ये होना चाहिए, भले 20 बचा है, इन दिमाग में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। यार मैंने ज्यादा पढ़ लिया, बचा तो कम है। सोचना यह है कि आज मुझे, मैंने एक या दो टॉपिक है जो छोड़ रखा है उसको खत्म करना है। ये नहीं सोचना मेरे 18 टॉपिक बचे हुए उनमें से 2 करूंगा ना, मुझे आज ये 2 टॉपिक, अरे 1 करना था मैंने 2 कर लिए, ये सोच होनी चाहिए। वो बचे हुए 16 टॉपिक्स है उनको अपन कल देखेंगे।
अगर वो 18 टॉपिक्स पूरे दिमाग में रहे तो आज जो 2 टॉपिक्स तुम कवर कर रहे हो वो भी ढंग से नहीं कर पाओगे। इन छोटे छोटे टारगेट्स को तुम्हें पूरा करना होगा और ऐसे करते करते ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो विश्वास है ना तुम्हारा, ये आगे बढ़ेगा और सिलेबस का जो बोझ है वो धीरे धीरे कम लगने लग जाएगा। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमा लेकिन निरंतर चलने वाला दौड़ को जीतता है। अगली बात पे यहां पर आ जाए, आपका नेक्स्ट थिंग लेना, अगर आपको ये मैं पहले भी पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, आपका नया अब नहीं पढ़ोगे, आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, बस सीधा है कि जो चीज आपको नहीं आ रही उसका रिवीजन करना तुम स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो मैं कहता हूं ना बार बार तुमसे क्या, कि फोकस ऑन रिवीजन। हमसे सबसे बड़ी गलती बच्चा होती क्या है, सबसे बड़ी हमारी जो एक मिस्टेक है, एरर है, वो कौन सी होती है इस लास्ट टाइम के अंदर, कि हम जाते हैं बुक डिपो पे, ठीक है, हम सुनते हैं किसी यूट्यूबर को, ठीक है, हम सुनते हैं वहां पर किसी दूसरे साथ वाले बच्चे को, ठीक है, कि वहां पर फला बुक लेकर आते हैं, फला नया स्टडी मटेरियल लेकर आते हैं, चल यार उस टीचर के नोट्स लेकर आते हैं, लेकर रख तो दिया, लेकिन दिमाग पर बोझ होगा, इतना सारा आपने पोथा इकट्ठा कर लिया, पढ़ नहीं पाओगे उसे आप। ठीक है, टाइम ही नहीं आपके पास में। आपको तो ये देखना ना कि जो सिलेबस आपका छूट गया है, ठीक है, थोड़ा सा जटिल है आपका, ठीक है, अब मेरे से नहीं होगा, तो उसे भी तो छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, उसके पीछे मत जाओ। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कौन सा कि आप वहां पर इस सिलेबस को करके ही दम लोगे, क्या पता आप कर पाओगे, इस बात की गारंटी नहीं है ना, तो इस वक्त तो नहीं हो सकता आपका। तो इस वक्त तो जो आपको स्कोर दिलवा सकता है, किसी भी कंपटीशन की कट ऑफ 80% से ऊपर थोड़ी जाती है, नहीं जाती ना। ठीक, तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो, वो आपके लिए कठिन है, औरों के लिए भी कठिन वहां पर हो सकता है। जो आप अभी पढ़ चुके हो, जो आपको आता है, ठीक है, उसको आप इतना मजबूत कर लो कि वहां से आया हुआ कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये दमखम तुम्हारे अंदर वहां रहना चाहिए। जो आधा अधूरा, ठीक है, उसको तुम क्या बनाओ, सब कुछ बनाओ। ठीक है, आधा अधूरा उसे कंप्लीट करो। लेकिन सब कुछ पढ़ने से अच्छा क्या है, थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ो, ठोस पढ़ो। या तो आधा अधूरा जो टॉपिक बचा उसे कंप्लीट करो, सब कुछ बना दो। ठीक है, या सब कुछ तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो जितना थोड़ा तुम्हारे पास है उसे तुम क्या कर लो, बेहतर बना लो, उसे तुम बेहतर से बेहतरीन की दिशा में दौड़ा लो। आपका अगर इस वक्त आते आते तुम्हें लगता है कि मैं इस टॉपिक में पीएचडी कर लूंगा, अनावश्यक पढ़ रहे हो, जहां से आपका वहां पर एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, सवाल ही नहीं पूछेगा, ठीक है, वहां पर तुम अपने आप को, एक्यूरेसी है वहां तक तो ठीक है, शुद्धता तक, लेकिन परफेक्शन से ऊपर ले जाना चाहते हो, अब वो परफेक्ट वहां पर बनाना चाहते हो, तो इसमें तुम परफेक्शन से बाहर आने की गलती ना करो। ठीक है, तुम वहां पर अवर परफेक्ट बनने की गलती वहां पर नहीं करोगे। ठीक है, मतलब यहां पर तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक का सब कुछ आना चाहिए, तुम्हें उतना ही आना चाहिए जितना परीक्षा में पूछा जाता है। क्यों, बहुत सारे बच्चों के साथ अक्सर यही होता है। क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक ही चैप्टर में अपना पूरा दिन लगा देते हैं। ठीक है, नहीं नहीं मैं तो ये भी पढ़ूंगा, उस किताब में ये लिखा, उस किताब में ये लिखा, मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ूंगा। अगर इस तरीके से करते हो तो उन्हें वहां पर लगता है कि मैं अपने टॉपिक को परफेक्ट कर रहा हूं, बिल्कुल कर लो, लेकिन बाकी टॉपिक छूट गए, उनका तुम क्या करोगे वहां पर। लेकिन एक शोध कार्य हमें ये बताता है कि इस टाइम जब तुम्हारे पास में कम टाइम बचा है, तो ये टाइम बिल्कुल भी क्या नहीं है, आपका परफेक्ट टाइम नहीं है। और यहां अगर तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है तो उसका सूटेबल टाइम बिल्कुल यही है आपका। ठीक है, और इस वक्त कम टाइम में स्मार्ट स्टडी के साथ में बिल्कुल रिजल्ट तुम्हें लेना है, और उसका एक सही तरीका तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हें टॉपिक का क्या उठाना है, बेसिक उठाना है, आधारभूत मूलभूत चीजें उठानी है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके कीवर्ड्स तुम्हें निकालने, मेन पॉइंट्स वहां पर तुम्हें निकालने हैं, उनको तुम याद कर लो और आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए वहीं अटक गए एक टॉपिक को लेके, एक सवाल नहीं आया, नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 घंटे लग गए ना, छोड़ो, ये दिमाग में डालो कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ो। ये तो उस पर आपने 1 दिन 2 दिन बर्बाद कर दिया, तो बहुत सारा समय आपने खराब कर दिया। ये जो तेज रफ्तार आपकी है ना, वो बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। जब कम टाइम में ज्यादा चाहिए ना, तो वहां वो रूल जो मैं ही बताता हूं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला, उसको चेंज करो। ठीक है, दौड़ हर बार आपका वहां पर कछुआ जीते जरूरी नहीं है, कई बार खरगोश भी कछुए से वहां पर आगे निकल जाता है और दौड़ भी जीत जाता है। तो इस वक्त लास्ट में आते आते तुम्हारी दौड़ कछुए वाली नहीं होगी, बल्कि कौन सी हो जाएगी, खरगोश वाली वहां पर रह जाएगी। और खाली बातों से कुछ नहीं होता, गरजने वाले बरसते नहीं है, बरसने वाले गरजते नहीं है। तो ये जो तुम्हारा पार्ट है कि तुम्हें अपनी बातों को एक्शन में बदलना है। ठीक है, तुम्हें जो वहां पर पैनिक हो रहा है, तुम्हें जो घबराहट हो रही है, उस पैनिक को, घबराहट को, बातों को कहां लाना, आपका एक्शन में लाना, करके दिखाना, अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, बड़े भाई के लिए, बड़ी दीदी के लिए, ठीक है, अपने वहां पर दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, वार्ड के लिए, कॉलोनी के लिए, जहां से तुम ये कमिट करके आए हो, या जो लोग तुमसे उम्मीद बांधे बैठे हैं कि मुझे तो ये करना है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें जितना ज्यादा समय वहां पर पढ़ने में देना है, दे दो।
क्यों? क्योंकि अगर तुम सोचने में टाइम बर्बाद करोगे ना कि सिलेबस पूरा नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ, चैप्टर छूट गया, इतनी देर में तो तुम एक टॉपिक पूरा कर सकते थे, एक चैप्टर कंप्लीट वहां पर कर सकते थे। तो नो इफ नो बट सीधी सट ओनली की सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए वहां पर। ये जो चिंता है ना, वरी, अगर तुम इसे बार बार करोगे तो एंजाइटी में बदलेगी, आपकी दुश्चिंता में बदलेगी, और ये तुम्हारा सिलेबस कम नहीं करेगी, लेकिन जो तुम्हारी पढ़ाई है ना, जो तुम्हारा एक्शन है, ठीक है, उसको वहां पर क्या करेगी, जरूर आपका एक तरीके से डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, गौर करना, पढ़ाई को क्या कर देगी, आपका डिस्टर्ब कर देगी, उसे परेशान करने में बच्चे को कोई कमी नहीं छोड़ेगी चिंता। तो कहते हैं कि चिंता चिता समान है, तो चिंता तो आनी ही नहीं चाहिए। चिंता करने से भी वक्त जा रहा है, तो बिना चिंता के करो ना, जो हो गया सो हो गया, बीतीता ही विसार दे, आगे की सुधी ले, आपका पास्ट इज गॉन, भूतकाल जा चुका है, प्रेजेंट इज योर्स, वर्तमान आपका है, फ्यूचर इज नोवेयर, भविष्य कहीं है ही नहीं, प्रेजेंट से ही तो बनेगा ना बेटा। ठीक है, इसलिए चिंता करने से कुछ होना नहीं, गलत हो गया, अब उसको सही कैसे करो, ठीक है, इस पर फोकस करो, उस पर प्रायश्चित करने की बजाय अपने आप पर तुम भरोसा रखो। आपने पहले भी अपनी चुनौतियां हैं उनको पार किया है, और आप इस बार भी ये कर लेंगे, ये मेरा भरोसा है, आपके अग्रज का, आपके ज्येष्ठ का, आपके बड़े भाई का वहां पर भरोसा है। तो मैं यही कहूंगा आपसे, ये मेरे साथ तुम पढ़ सकते हो कि सिलेबस पहाड़ जैसा हो सकता है, बोलो सिलेबस पहाड़ जैसा हो सकता है, लेकिन आपका हौसला उससे बड़ा होना चाहिए। सुना है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये समय हार मानने का नहीं है, ये समय हार मानने का नहीं है, अपनी रणनीति बदलकर आपके पेपर पर हमला करने का है। आप अपनी आज की मुंबईया भाषा में क्या कहते हैं, सर फाड़ डालेंगे, पेपर को चीर डालेंगे। अपनी किताबों की ओर लौट जाओ बेटा, बाकी चीजों से हटो। आपका एक गहरी सांस लो अभी आंखें बंद कर कर, और लग जाओ, शुरू हो जाओ दोस्तों। यही मैं तुम सब बच्चों से वहां पर चाहता हूं, ठीक है। अगर तुम ये नहीं करते हो तो दिक्कत आएगी। तो सीधा है, क्या खुद पर भरोसा है ना कि मैं कर सकता हूं और मैं करके मानूंगा, यकीन है मुझे, तो कमेंट में लिख दो अभी, क्या, आई कैन एंड आई विल। और जितना ज्यादा शेयर हो सके बाकी बच्चों के भले के लिए उन्हें भी शेयर वहां पर करोगे। अगर आप इस सिलेबस को हराकर अपनी जीत पक्की करने वाले हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो और सिलेक्शन लेके रहेंगे, तो ये लिखना, और नहीं कर सकते हैं, टूट गए तो हट जाना, फिर कमेंट भी बेटा मत करना। ये कड़वा सच तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कह रहा है, क्योंकि अगर तुम अपने आप को हार मानकर, हारा हुआ मानकर, पछड़ा हुआ मानकर, या फिर ये कहो कि बिल्कुल घुटने टिका दिए, तब ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ आगे बढ़ना वहां पर जानते हैं। खुद के सोचे जीत है, खुद के सोचे हार है। मैंने सोच लिया मैं जीतूंगा, तो मैं जीतने की तरफ बढ़ रहा हूं। मुझे पहले लग गया कि मैं हार रहा हूं, तो ना भी हारता ना, तो भी मैं डेफिनेटली वहां पर हार जाऊंगा। तो हम ऐसी नेगेटिव बात तो कर ही नहीं सकते ना। क्या लिखना बेटा, आई कैन एंड आई विल।